एक्सरसाइज 10.5 हमने आपको बेटे क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था 10.5 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अ कोड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस सर्किल। ये सर्किल है, सर्किल, और ये कोड जो है, कोड इक्वल टू इट्स रेडियस ओ ए बी। कोड और ये रेडियस तीनों ही आपके इक्वल है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑफ माइनर आर्क, ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑफ मेजर आर्क। तो एंगल हमें निकालना है माइनर आर्क और मेजर आर्क। आप देखो, ये आर्क माइनर है, छोटा आर्क है, और ये आर्क हमारा मेजर है। तो एक एंगल हमें मेजर में निकालना है, ये सी मान लो, एक एंगल ये निकालना हमें, और एक माइनर में ये और ये एंगल में निकालना है। दो एंगल हमें निकालना है। गिवन में ए बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी। टू फाइंड हमें करना है एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी। दो एंगल हमें फाइंड करने हैं। अब देखिए सॉल्यूशन इसका। ए बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये गिवन है। किसी भी ट्राइंगल में से ए ओ बी हमारा ट्राइंगल बनता है। फिगर में देखें तो 1 2 3 तीनों साइड हमारी इक्वल है, और जिस ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है उसे कहते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल। हेंस ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल 60-60 की होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। तो ए ओ बी जो हमारा ट्राइंगल है, तो ये एंगल हमारा कितने का हो गया, 60। हेंस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। अब ये एंगल हमने 60 आ गया। हमने कल आपको थ्योरम बताई थी कि इस एंगल और इस एंगल का क्या रिलेशन होता है। इस एंगल, इसका डबल ये होता है या इसका हाफ ये होता है, ठीक है ना। हेंस एंगल ए सी बी, या इसको लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी एट द सेंटर एंड एंगल ए सी बी इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, ऑफ ए सर्किल। तो हमारा एंगल ए सी बी जो होगा थ्योरम के हिसाब से, ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। ये एंगल इसका हाफ होगा जो हमने थ्योरम आपको कराई थी। तो एंगल ए सी बी 1/2 इंटू ए ओ बी हमारा है 60, काट दो इसको 30। इस तरह से हमारा एंगल ए सी बी इक्वल टू आ गया हमारा 30 डिग्री। एक एंगल आ गया एंगल ए सी बी। अब हमें एंगल ये निकालना है। हमने एक बात बताई थी आपको, द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है ना। तो अब देखो ए डी बी सी is a
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होगा। एंगल ADB प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। थ्योरम थी द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, तो इसका ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 हो गया। एंगल ADB प्लस ACB निकाला हमने कितना 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ADB इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। एंगल ADB ये माइनस करें तो आ जाएगा हमारा 150 डिग्री। इस तरह से हमारा ये एंगल आ जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया 2 कंप्लीट। दोनों एंगल हमारे आगे जो हमें निकालने थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3rd है। क्वेश्चन 3rd देखिएगा। क्वेश्चन 3rd का फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देखें ये फिगर दिया है। ये फिगर है 3rd क्वेश्चन का। ये इसका सेंटर है O, ये और ये P है पॉइंट, ये R है और ये पॉइंट हमारा Q। ये एंगल दिया हुआ है हमारा 100 डिग्री। हमें फाइंड करना है टू फाइंड एंगल OPR, टू फाइंड एंगल OPR। सॉल्यूशन OPR का हमारा है ये OPR है। ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये एंगल निकालना होगा, ये वाला। अब ये इसका और इसका रिलेशन होगा, ये इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, हमारा इसका डबल ये होगा, रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल PQR। हमने आपको बताया था इसका डबल इसके इक्वल होगा या इसका हाफ इसके इक्वल होगा। तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल POR आ जाएगा ये 2 × 100, तो ये हो गया हमारा 200 डिग्री। इधर का ये एंगल आ गया हमारा 200 डिग्री। अब हमें एंगल POR निकालना। आप ये बात देखो, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम, यानी ये कंप्लीट एंगल, दोनों का सम करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट एंगल का सम होता है 360, यानी एंगल POR प्लस रिफ्लेक्स एंगल POR टोटल होता है हमारा 360 डिग्री। आप लिख सकते हो कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ये और इसका रिफ्लेक्स दोनों एंगल POR प्लस रिफ्लेक्स एंगल POR निकाला हमने 200 इक्वल टू 360। एंगल POR इक्वल टू 360 माइनस 200 डिग्री या डिग्री लगा लो। एंगल POR इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 160 डिग्री। ये हमारा आ गया एंगल POR, यानी ये एंगल आ गया हमारा 160 डिग्री, ये वाला 160 डिग्री ये एंगल। अब ये दोनों OP और OR ये दोनों रेडियस हैं। OP इक्वल टू OR रीजन भी लिखते जाइए, रेडियाई
ऑफ ए सर्किल। किसी भी ट्रायंगल में अगर जैसे ट्रायंगल पी ओ आर है हमारा, और किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ओ पी आर और ओ आर पी। हेंस एंगल ओ पी आर इक्वल्स टू एंगल ओ आर पी। रीजन लिखो इसका, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। लेट एंगल ओ पी आर इक्वल्स टू एंगल ओ आर पी। हमने दोनों को x मान लिया, ये भी x मान लिया और ये भी है। क्यों मान लिया? क्योंकि दोनों एंगल हमारे इक्वल है। इन ट्रायंगल पी ओ आर 1 2 3 तीनों का सम 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टीज, x डिग्री प्लस 160 इक्वल टू 180। तो ये x और x हो गया 2x, और ये 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, तो 2x डिग्री इक्वल टू कितना आ गया हमारा 20 डिग्री, और x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10। इसको काट दो 2 से, 2 10 या 20, x आ गया 10। और x क्या माना था आपने? ओ पी आर, और यही हमें फाइंड करना है ओ पी आर। हेंस एंगल ओ पी आर इक्वल्स टू 10 डिग्री। तो ये फाइनल आंसर आपका आ जाता है 10 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 4th। क्वेश्चन 4th में भी फिगर दिया हुआ है। 4th में फिगर है हमारा, ठीक है। ये फिगर दिया हुआ है, ये BC है, ये ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर, ये A और ये D। ये कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ तक दिया है 69 डिग्री, और इतना एंगल दिया है 31 डिग्री। हमें फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल BDC। अब BDC में देखो बेटा, ये एंगल फाइंड करना है। सोचो, हमने बताया था, एक थ्योरम बताई थी आपको, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। इसमें एक इधर सेगमेंट है BC के, एक इधर सेगमेंट है, और एक ये दोनों एक ही सेगमेंट के एंगल है। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। हमें ये निकालना है, तो हमें ये पता करना होगा पहले। अब इसमें देखो 1 2 3 तीनों का सम होगा 180 इन ट्रायंगल ABC। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC प्लस ये हमारा 69 और 31, 69 डिग्री 31 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस कर लो इसको, 100 डिग्री इक्वल टू 180। एंगल BAC इक्वल टू, माइनस कर दो उस साइड में, माइनस 100 डिग्री। तो ये BAC आ गया हमारा 80 डिग्री, BAC आ गया। अब एंगल ये वाला है BDC जो हमें फाइंड करना है, एंगल BDC इक्वल टू एंगल होगा BAC। रीजन लिख दो, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट।
तो हैंस एंगल बी डी सी इक्वल टू, जब पी ए सी कितना निकाला था हमने 80 डिग्री, तो बी डी सी हो गया हमारा 80 डिग्री। ये ध्यान से क्वेश्चन करें। क्वेश्चन आपको ये फ्लिप लर्न पे भी मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। ओके, तो इतना सॉल्व करिए आप। थैंक यू।